अब आप ग्रैंड आरपी में पुलिस ऑफिसर तो बन गए, लेकिन जो सबसे सेटिस्फाइंग काम है एक पुलिस ऑफिसर का, मतलब कि क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डालना, वो कैसे होता है। सो आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि ग्रैंड आरपी में आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, क्या आरपी प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी जिसकी वजह से आपको पुलिस से निकाल भी सकते हैं एंड लीगल ऑक्स का बैन भी पड़ सकता है फॉर सम टाइम। सो वीडियो को एंड तक देखना है। ग्रैंड आरपी वन ऑफ द बेस्ट GTA 5 रोल प्ले सर्वर है जहां पुलिस गैंगस्टर कुछ भी बन के खेल सकते हो। अभी तक आपने ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर करो और ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करके आ जाओ खेलने। आप हमारी असैसिन फैमिली ज्वाइन कर लेना जहां हम लोग साथ में खेलते हैं और हमारी फैमिली में ढेरों सुपर कार्स भी हैं चलाने को। उसके अलावा आप मेरे 1419 ऑफिस में टास्क करके प्रूफ डिस्कॉर्ड पे डालोगे तो आपको 5K का बोनस भी मिलेगा ऑन ईच टास्क। सो अरेस्ट करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए अरेस्ट का। मे बी जो सस्पेक्ट है आपका, जिसे हम 10-15 कहते हैं, वो ATM रॉब कर रहा था या किसी को मार रहा था या ओवर स्पीड कर रहा था, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था, मतलब क्लियरली पता होना चाहिए रीजन अरेस्ट का। मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक रीजन तो पता ही हो और वो आपकी POV में दिख भी रहा हो क्लियरली। जी हाँ, पूरे प्रोसेस में अपना बॉडी कैम ऑन रखना है। इवन वो सस्पेक्ट जो क्राइम कर रहा है वो भी POV में आना चाहिए। खैर अब आप लोगों ने बकरा पकड़ लिया, मैंने मतलब क्रिमिनल ढूंढ लिया है तो अरेस्ट की तरफ आगे बढ़ो। सो जो भी आपका अरेस्ट है पहले तो उसे आपको रोकना पड़ेगा। अगर वो भाग रहा है या फिर अटैक कर रहा है तो मे बी टेस्ट करके रोकोगे। अगर गोली चला रहा है तो पहले मारना पड़ेगा, देन उसे रिवाइव करोगे। या अगर गाड़ी में है तो डिमांड देकर रोकोगे एंड उसका रास्ता ब्लॉक करोगे। अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा तो पहले नॉर्मल गन यूज करके उसकी कार का शीशा तोड़ो एंड देन स्टन गन से उसे टेस्ट करो एंड वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अब पूरे प्रोसेस में 3 कीज का मेन रोल होने वाला है, Z, X और C। Z से आप उसको कफ करते हो, मतलब कि हथकड़ी लगाते हो। X से आप उसे ड्रैग करते हो एंड C से उसे गाड़ी में बैठा देते हो। अब आपने अरेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। सो एक तरह से 25 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो गया है, मतलब कि आपको अगले 25 मिनट के अंदर उसे जेल में डालना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप उसे कफ करोगे एंड मेक श्योर कि आप उसको पीछे से कफ करो, सामने से नहीं। एंड उसकी बॉडी पे G की इनविजिबल होनी चाहिए, तभी ये कीज काम करेंगी। उसके बाद आप एक्सप्रेस करो एंड उसे आप ड्रैग कर पाओगे, मतलब वो आपके साथ साथ चलेगा। ध्यान रखना कि आपके हाथ में कुछ ना हो और आप उसे ड्रैग करते टाइम भागो ना, वो पावर गेमिंग में आता है। एंड जो भी आप एक्शंस करो ना वो आपको क्लियरली बोलने हैं एंड आपकी POV में वो सुनाई भी देने चाहिए। लाइक एक्सप्रेस करते टाइम वार्निंग देनी है कि आई विल कफ यू। ड्रैग करते टाइम आपको बोलना है कि आई विल ड्रैग यू बाय योर आर्म और फिर उसे अपने पुलिस व्हीकल की तरफ ले जाना है एंड उसकी तरफ देख के बोलना है कि सर आई विल बी गेटिंग यू इनसाइड द व्हीकल, प्लीज वॉच योर हेड। बस फिर C प्रेस कर दो एंड आपका सस्पेक्ट गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा। अब आप ड्राइव करना शुरू करो टुवर्ड्स द DOC एंड अपने ऑर्ग के रेडियो में लिख दो कि तुम एक सस्पेक्ट को लेकर जा रहे हो जेल। ऑब्वियसली ऐसे नहीं लिखोगे, प्रॉपर कमांड्स होती हैं। आपको लिखना है कि 750 टू डिस्पैच, शो मी 1017 टू DOC विद 11015 एंड विद 2 एडिशनल्स। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि आप DOC की तरफ जा रहे हो जिसके लिए हम 1017 कोड यूज करते हैं एंड आपके साथ एक सस्पेक्ट है जिसके लिए हम 1015 यूज करते हैं और आपके साथ 2 एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। 750 जो है वो आपका बैच कोड होता है और वो सबके लिए अलग होता है। अब जब तक आप गाड़ी में हो आप उसे रीजन बताओ कि आपने अरेस्ट क्यों किया एंड उसकी मिरांडा राइट्स भी रीड करो जो कि है यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यू हैव द राइट टू एन अटर्नी, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड एन अटर्नी वन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इफ अवेलेबल एट नो कॉस्ट टू यू, इफ यू डिसाइड टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम एंड इन्वोक योर राइट फॉर अ लॉयर, डू यू अंडरस्टैंड योर राइट्स। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते हैं एक बंदे के एंड आप उसे कह रहे हो कि भाई अगर तेरे को लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो लॉयर के लिए रिक्वेस्ट कर ले, हम प्रोवाइड करा देंगे। सो अगर वो कुछ जवाब ना दे तो दोबारा रीड करो, अगर फिर से जवाब ना दे तो एक लास्ट टाइम और रीड कर दो एंड एंड में कह दो कि सिंस यू हैवंट सेड एनीथिंग आई विल कंसीडर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। अब DOC पहुंच गए हो आप एंड सबसे पहले तो उसे गाड़ी से बाहर निकालो, बोलो सर आई विल बी गेटिंग यू आउटसाइड द व्हीकल, प्लीज वॉच योर हेड एंड देन व्हीकल पे G प्रेस करके ड्रॉप ऑफ कर दो पैसेंजर। वो अभी भी कफ ही है, सो Z प्रेस करके ड्रैग करो एंड लेके जाओ अंदर। वहां दोबारा Z प्रेस करके ड्रैग करना बंद करो एंड उससे पूछना है कि भैया कौन सा साइज का जंपसूट पहनोगे, मतलब इंग्लिश में बोलना कि विच जंपसूट साइज डू यू प्रेफर, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर कुछ रिप्लाई दे तो ठीक है, वरना 2 बार और रिपीट करो और उसे एक फ्री साइज जंपसूट दे दो ये बोल के कि सिंस यू हैवंट रिस्पोंडेड आई विल गिव यू द यूनिवर्सल साइज जंपसूट। बस लेफ्ट टाइम में स्लैश में कमांड और लिख दो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। आई नो बहुत सारी कमांड्स हो रही हैं बट शुरू में लगती हैं यार ज्यादा, आप इनको ना एक जगह पे लिख के रख लो, अदरवाइज मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कहीं पर कॉपी पेस्ट करके रख लो और वहीं से रीड कर लिया करना। और ऐसे आप 8-10 अरेस्ट करोगे ना तो सब याद हो जाएगा। बस अब उसे ड्रैग करके किसी भी खाली प्रिजन सेल में ले जाओ, वहां उसे अंदर ले जाओ एंड सबसे पहले तो लीव कर दो बाय आर्म। देन ये वाली कमांड लिखना जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर उसने मास्क पहन रखा है तो उसे कहो मास्क हटाने को, अगर 5 सेकंड में नहीं हटाता तो कह दो कि सिंस यू हैवंट टेकन अवे योर मास्क आई विल हैव टू टीयर इट और G प्रेस करके ऑर्गेनाइजेशन में जाके टीयर ऑफ मास्क कर दो। अब उससे कहो पासपोर्ट दिखाने को, दिखा दे तो ठीक है, वरना आप कहो सिंस यू डिडंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई विल हैव टू चेक योर पॉकेट्स फॉर योर ID और G प्रेस करके ऑर्ग मेन्यू में फाइंड आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो। बेसिकली आपको
उसका नाम देखना है एंड याद रखना है। देन उससे कहो आई एम गोइंग टू सर्च यू एंड जी प्रेस करके सर्च कर लो। कुछ इलीगल अगर होता है तो वहां दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड कन्फिस्केट कर लेना, ये बोल के आई एम गोइंग टू कन्फिस्केट ऑल योर इलीगल आइटम्स। ये स्क्रीनशॉट आप मेल्स पे यानी कि और के डिस्कॉर्ड सर्वर पे कन्फिस्केशन लॉग्स में डाल देना। देन अपना पीडीए ओपन करो, उसका नाम सर्च करो और उसे फाइन दो फॉर एवरीथिंग ही डिड। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस एक एक्सेल शीट होती है जहाँ क्राइम ढूंढना होता है एंड कॉपी पेस्ट करके चिपका देना होता है, और जितना भी फाइन लिखा है ना वो दे देना। याद रखना कि आप 100 के से ज्यादा फाइन नहीं दे सकते। फिर उसे वांटेड लिस्ट में भी ऐड कर लो, जिससे उसके ऊपर वांटेड स्टार्स आ जाएंगे। कितने वांटेड स्टार्स देने हैं वो भी उसी एक्सेल शीट में दिख जाएगा। फिर बोलो सर आई हैव इशूड यू फाइन्स एंड एडेड यू टू द वांटेड लिस्ट, सो आई विल पुट यू इन योर जंपसूट एंड विल अरेस्ट यू। एंड जी प्रेस करके और मेन्यू में से उसे अरेस्ट कर लो। तो वो अरेस्ट हो चुका है, जेल के कपड़ों में आ चुका है। अब उससे कहो फेस टुवर्ड्स द वॉल एंड बाहर आके प्रिजन सेल क्लोज कर दो। बस यही था भाई पूरा अरेस्ट का प्रोसीजर। आई नो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट टेंशन ना लो, 8-10 बार करोगे तो याद हो जाएगा एंड ये कमांड्स रटने की जरूरत नहीं है, इनको कहीं पे लिख के रख लो और बस इसमें पढ़ देना। बट एक सवाल आता है कि अगर वो सस्पेक्ट ने लॉयर की रिक्वेस्ट करी तो क्या करना है। सो देखो, अगर सिटी में गवर्नमेंट अभी डिसबैंड है यानी कि लॉयर्स नहीं आ सकते एंड उससे कह दो कि देयर आर नो लॉयर्स इन द सिटी ड्यू टू द मार्शल लॉ। बट अगर गवर्नमेंट चालू है तो आपको उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। अपने रेडियो में कह दो कि माय 1015 इज आस्किंग फॉर अ लॉयर एंड देन जो हाई कमांड होंगे वो डिपार्टमेंट में कॉल करके रिक्वेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपको उसे डीओसी में अंदर नहीं ले जाना, बाहर ही वेट करो एंड जब लॉयर मिल जाए तो उसे गवर्नमेंट ले जाओ। वहाँ लॉयर आपकी पीओवी देखेगा एंड चेक करेगा कि लॉ ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ एंड आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, एंड पूरी कोशिश करेगा अपने क्लाइंट यानी कि अपने सस्पेक्ट को बचाने की। तो उसमें कोर्ट हियरिंग होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, जज आता है एंड फिर रिजल्ट आता है कि गलती किसकी है। सो बस यार यही था पूरा प्रोसीजर ग्रैंड आरपी में किसी को भी अरेस्ट करने का। अब ऑर्ड्स ने अपने हिसाब से कुछ रूल्स ऊपर नीचे भी कर देती है, तो अपने ट्रेनिंग ऑफिसर की बात सुनना, मेरी नहीं। और इसको देख के ये भी पता लगता है कि ग्रैंड आरपी कितना रियलिस्टिक रोल प्ले सर्वर है। और अभी तक आपने इसे खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर करो और ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करके आ जाओ खेलने। अगर आपको पुलिस बन के खेलना है तो लेफ्ट में एलएसपीडी गाइड मिल जाएगी एंड गैंगस्टर बनना है तो राइट वाली वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।